हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों को मैं मोहन सिंह आपके इस YouTube चैनल मोहन सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हो बच्चों? सब ठीक ठाक? आओ बच्चों, आज सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग खुद ही अलर्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी मेरी आशा है। तो सीधे आज हम लोग 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे। प्रयास करता हूं कि सारे क्वेश्चंस हम लोग कर डालें आज, जितने भी बस 4 नॉर्मल क्वेश्चंस हैं और 5 इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं हम लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यह, और इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से करेंगे। अब देखो, यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सारे क्वेश्चंस को दो दो बार हमें करने हैं। बिल्कुल नहीं बच्चा, देखो इसके सबसे पहले तो हम एलिमिनेशन मेथड से कोई एक चीज निकालेंगे, एक्स और वाई में से कोई एक चीज, और उसके बाद का जो मेथड है उसे सब्स्टिट्यूशन कहते ही कहते हैं, है ना, सेकेंड चीज निकालने के लिए। जैसे चलो प्रैक्टिकली देखते हैं, समझ में आ जाएगी आप सबों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पर ए इक्वेशन 1 हो गया, यह इक्वेशन 2 हो गया। जैसा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लासेस में सीखा था कि किसी एक को इक्वल करते हैं, तो यहां पर क्यों ना फर्स्ट इक्वेशन को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, और फिर हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक y में प्लस साइन है, एक में माइनस साइन है, तो ऐड करने पे ही कट जाएगा। लिखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड add equation second to it। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 5 तिया 15, 15 हो गया ना। अब ये जैसे के तैसे है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको जब ऐड करेंगे तो एक माइनस एक प्लस एक कट हो गया, 3 और 2 5x बन गया, 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15, तो x इक्वल टू 15y 5, ए बन गया 3। अब देखो एलिमिनेशन मेथड इतना ही था। अब इस x की वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो प्योरली एलिमिनेशन मेथड से दोनों सॉल्व नहीं होता है। ठीक, हाँ, प्योरली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्योरली एलिमिनेशन मेथड से पूरा का पूरा इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते। आधा हमने सॉल्व किया, अब इस x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second या फर्स्ट, कुछ भी कर दो, किसी भी एक में इसका वैल्यू डाल दो। तो यहां पर है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है बेटा। x का वैल्यू डाल दो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3, y इक्वल टू 2। तो ये जो पार्ट है ना हमारा, प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये इस पार्ट को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन में देने का मतलब यह है कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब यह है कि शुरुआत तो आप एलिमिनेशन मेथड से करिए और बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत है ही है, करना ही पड़ेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो ध्यान दीजिए, और क्या मुश्किल है क्या आसान है, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। बिल्कुल भी कोई चीज मुश्किल नहीं होता, ध्यान से समझो, हमारे साथ चलो और देखो, सभी आसान होता हुआ चला जाएगा। तो ये पहला पार्ट था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को करते हैं। दूसरा पार्ट है बच्चा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको मिटा तो दूं पहले। क्या है देखो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x जमा 4y बराबर 10, और दूसरा इक्वेशन है इसमें 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर ये वाला जो है 2 है और ऊपर वाला 4 है। तो जब यह 2 है, ऊपर वाला 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। लिखना क्या है? मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2 एंड ऐड
इक्वेशन फर्स्ट इनिट खत्म। तो ये बन गया 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2 दूना 4x, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना इस इक्वेशन को बच्चे, तो -4y बराबर 2 दूना 4 बन गया, एक कट गया, 3 प्लस 4 इज 7x इक्वल टू 14। तो x बराबर 14/7, 7 2 जा 14, 7 दूना 14, तो 2 बन गया है x, करेक्ट। और फिर वही चीज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको कॉमन रहने दो, इसीलिए हमने नहीं मिटाया था, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो a लिखेंगे ही लिखेंगे हम, और जब यह लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू 2 हो गया, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10 हो गया। तो ये 3 दूना 6 जमा 4y बराबर 10, तो 4y बराबर हो जाएगा बेटा, 10 में से 6 गया तो 4 बन गया, 4y बराबर, तो y बराबर 4/4, ये कट गया 1, करेक्ट। लेकिन हर इक्वेशन में, आज पहले वाले पार्ट में मैंने नहीं बता पाया शायद, देखना, तो हर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको यहां लिखना है सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 लिखना है बेटा हर इक्वेशन में, है ना। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, 3x 3 दूना 6 प्लस 4 10, ठीक है, यही इक्वेशन है ना बच्चे। अगर इक्वेशन चेंज होता है तो आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, समझ गए। तो मुश्किल, हमने बोला था मुश्किल और आसान के बारे में, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ये मुश्किल है क्या, नहीं ना, मुश्किल तभी होता है जब हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धुक-चुक लगी हुई है, हमारा कंसंट्रेशन नहीं है, हमने मन से ठाना नहीं है, तभी वह मुश्किल होता है। जब आंखों में अरमान लिए, जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, मंजिल मतलब क्या, अच्छा पोजीशन लाना। जब आंखों में अरमान लिए, मंजिल को अपना मान लिए, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जो ठान लिए सो ठान लिए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग अगर मन में ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। आपको अपनी जो आंखों में अरमान है उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रयास करने पर ही होता है, कोशिश करने पर ही हम सफलता को प्राप्त करते हैं। कोशिश करते रहो। यहाँ पे अब तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन में है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। और सुनो सुनो सुनो, मैंने आपसे बोला था कि इक्वेशंस आपकी मर्जी के ऊपर है कैसा लिखें, या तो ऐसे लिखें या फिर लिखें यहीं पे इक्वल टू, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। लेकिन जिस वे में फर्स्ट इक्वेशन है उसी वे में सेकेंड इक्वेशन भी होगा, ये दिमाग में डाल लो अच्छी तरह, ठीक है। अब देखो इसके दो इक्वेशंस जो दिया है, पहले में तो ऐसे दे दिया, और दूसरा इक्वेशन 9x इक्वल टू y, 2y + 7। तो ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे नहीं काम चलता। दोनों को बराबर का अधिकार दो, दोनों को बराबर। अब आप ही के घर में है, आप ही के घर में कभी दीपावली पे या अगर कोई मुस्लिम स्टूडेंट होंगे तो ईद पे जो नए कपड़े आते हैं तो प्रयास होता है ना मम्मी पापा का कि सबको बराबर बराबर तरह के कपड़े दो। तो यहाँ डिफरेंट तरह से क्यों करेंगे हम? जिस वे में इस इक्वेशन को करेंगे उसी वे में इस इक्वेशन को भी करेंगे। अब यहाँ पे तो सिर्फ x रखा है, y और यहाँ जो कांस्टेंट है दोनों को उस तरफ भगा दिया, और इस इक्वेशन में सबको इस तरफ ले आया है। ऐसे नहीं चलेगा। हमारा जो पैटर्न है ना, हम उसी पैटर्न पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले, अब जो दिया है वो तो दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और तब लिखेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ पर 4 को भगाना पड़ा और यहाँ 2y को लाना पड़ेगा। 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 ... सेकेंड। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब इक्वल टू हमारा बाउंड्री लाइन है, इक्वल टू के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जो लाएंगे ना, तो उस नंबर का अपना साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस में बन जाएगा। कोई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, कोई अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। कोई मुश्किल है क्या? नहीं ना। तो ध्यान दो, ए
अब यह इक्वेशन बन गया, यह इक्वेशन बन गया। अब ध्यान दो, यहां पर हमें y से आसान x लग रहा है, क्योंकि x 3 के जस्ट 3 गुना है 9, 3 3 जा 9। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को जो आसान वे है उस वे में करने का प्रयास करो। इक्वेशन फर्स्ट को है ना मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सबट्रैक्ट। अब माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन x का यहां भी, x का यहां भी, दोनों का साइन पॉजिटिव है ना। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इट। अब फ्रॉम इट सेकेंड सबट्रैक्ट करेंगे तो फ्रॉम व्हाट उसको पहले लिखना होता है। इसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 9x माइनस ए भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15y इज इक्वल टू ए भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 हो गया। और नीचे देखो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब जब माइनस करेंगे तो ये माइनस होके कट जाएगा, यहां माइनस करेंगे तो ये प्लस हो गया और ये है माइनस, तो माइनस 13y इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बन रहा है, 12 में से 7 गया तो 5, y बन गया माइनस 5/13। असल में 5/-13, लेकिन पावर ऊपर ही लिखेंगे हम, ठीक है। फिर यहां क्या होगा प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन हमारे पास यह है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। अब देखो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। अब मैंने बोला है ना कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उसको सीधे यहां जो एलसीएम लेंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 चौका 52, 13 4 जा 52, 52 माइनस 25/13 इज इक्वल टू 27/13। ये बन गया 3x का वैल्यू, बन गया ना प्यारे बच्चों। जब ये 3x का वैल्यू बन गया तो x बराबर हो जाएगा 27/13 था यहाँ, और ये 3 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो ये कट जाएगा 9 से, ये बन गया 9/13, ठीक है। तो फिर लिखेंगे कैसे, ध्यान दो। सो x इज इक्वल टू 9/13, y इज इक्वल टू माइनस 5/13, और इसको कर दो बॉक्स में और यहां लिख दो आंसर। डिफिकल्ट था क्या, नहीं ना। चलो बच्चों अगली क्वेश्चन करते हैं अब, और अगला क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, फटाफट फटाफट करते चलेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना इधर उधर। x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू दिया हुआ है -1, इसका फोर्थ पार्ट। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ दोनों ही इक्वेशन का प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें दोनों ही इक्वेशन को रिसॉल्व करना है। यहाँ एलसीएम हमने 6 ले लिया, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 इंटू एक्स इज 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2, 2 जा 4, 6 में 3 से डिवाइड होगा तो 2 बनेगा, 2 दूना 4y बराबर -1। अगले स्टेप में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, 6 को उधर ले जाएंगे तो -6 बन जाएगा। ये है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ से लो तो ये सीधे 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, बाई तो 3 रहेगा, ये इस 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9 बन गया। ये है दूसरा इक्वेशन। अब गौर से देखो यहाँ भी 3x है ना, क्या है ये 3x, और ये भी है 3x। तो करना कुछ भी नहीं है, बस इसे सॉल्व करने में हमको थोड़ी सी परेशानी हुई। अब सीधे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। क्या
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह करने का कोई झंझट ही नहीं बचा यहाँ पे। तो ये बन गया 3x प्लस 4y बराबर -6, और यह है 3x माइनस y इक्वल टू 9। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कट जाएगा, ये प्लस हो गया 5x और a माइनस हो जाएगा 9 और 6 15 नेगेटिव में 6 प्लस 9 बिकॉज वी शुड सब्ट्रैक्ट इट। So subtract 9 from -6, it becomes 15. That's why 5x is equal to -15. X is equal to -15 by 5. It is -3. जैसे ही इसका वैल्यू -3 मिल गया ना बच्चों, जैसे ही इसका वैल्यू -3 मिल गया x का, ये y था ना 5y का वैल्यू जैसे ही -3 मिल गया, अब लिखेंगे फिर से सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कहाँ है यहाँ है 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल टू -6, 3x माइनस 4 3 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल टू 6 बन गया, तो x इक्वल टू 6/3। ये दो x और y का वैल्यू निकलते ही अब क्या करना है, याद है ना, यहाँ बॉक्स बनाओ। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 और a बन गया बॉक्स, a आ गया आपका आंसर। फिनिश। कुछ मुश्किल था क्या? नहीं ना। तो कुछ भी मुश्किल और कुछ भी आसान नहीं होता है, आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना पोलाइटली लेते हैं। यदि आप पूरा पोलाइटली लेते हैं, प्यार के साथ लेते हैं, तो वे चीज़ बहुत आसान है। अगर पहले से ही दिमाग में बिठा लेंगे कि नहीं जी हाय दैया कितना मुश्किल है, तो वही चीज़ आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारी अप्रोच के ऊपर ही डिपेंड करता है क्या चीज़ मुश्किल है और क्या आसान है। चलो अब इसका वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करें। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ड प्रॉब्लम सबसे पहला है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे ही वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब फ्रैक्शन है, करेक्ट। और फ्रैक्शन है तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि ये लिखना है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। हिंदी वाले बच्चे माना कि अंश x है और हर y है, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले बच्चे भी ऐसा कुछ लिखा नहीं रहता है हमारे उस गाइडलाइन में कि नहीं आप सारी चीजें हिंदी में ही लिखो, और इंग्लिश तो सबको आता ही है थोड़ी बहुत, तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन हो जाएगा अंश बट्टा हर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। इतना सबसे पहले कर लेना है। अब देखो नाउ x बाई वाई, इसको थोड़ा बढ़ा दो क्योंकि कुछ प्लस माइनस करना होगा। कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। इसमें एक ऐड कर दो, इसमें से एक माइनस कर दो, तो द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये तो -1 बचा ही है, ये भी उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -2। ये समझने में कोई समस्या है क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे चलते हैं। फिर से लिखेंगे हम x और y और यहां पर थोड़ा दूर करके इक्वल टू साइन। आगे कह रहा है इट बिकम्स 1/2, ये हो जाएगा 1/2। कब हो जाएगा भैया? it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator। सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड करने पे हो जाएगा। होए क्रॉस मल्टीप्लाई करो और हमेशा x वाले को लेफ्ट साइड में लीजिए।
तो ए बना 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। अगली बार y को भी ले आओ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। बहुत सिंपल। अब यहां देखो ना, y यहां भी माइनस, y यहां भी माइनस। अब लेकिन माइनस उल्टा करो, क्योंकि ये 2x है 1x है, तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अपनी मर्जी है किस में से किसको करेंगे। तो फ्रॉम 2 का मतलब पहले 2 वाला लिखेंगे हम, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, और उसके नीचे 1 वाला इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना प्यारे बच्चों, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होके बन जाएगा x। यहां पहले से माइनस है और फिर से हम माइनस साइन देंगे तो इसका फाइनल साइन प्लस हो गया। एक प्लस एक माइनस कैंसिल। यहां पहले से माइनस है, एक और माइनस देंगे तो प्लस हो गया। x बन गया कितना? x बन गया 3। इज इट क्लियर? अब x जब 3 आ गया तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। अब पूछो सेकेंड क्यों? हर बार तो फर्स्ट, इस बार सेकेंड क्यों? सबसे पहले मैंने ये बताया कि आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन सेकेंड में हमें आसान दिख रहा है, प्लस है। फर्स्ट में थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है, तो गलती होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है फर्स्ट में रखने पे, नेगेटिव है तो। यहां 2x 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 है ना, यही है ना सेकेंड इक्वेशन हमारा। अब देखो 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 6 इज माइनस 5। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5। तो ए x का मतलब न्यूमरेटर था हमारा, y का मतलब डिनोमिनेटर था हमारा, है ना। पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इक्वल टू 3/5, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तब जाके आंसर। इज इट क्लियर? कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं ना? डिफिकल्टी कुछ होता ही नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। हम सिर्फ बना देते हैं इसको। ये फर्स्ट पार्ट था, वी ऐड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ए। अब हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट, तो तैयार हो जाओ फटाफट समझने के लिए बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या है देखो गौर से, शायद एज वाला है ना, हाँ एज वाला है, ध्यान दीजिए। इससे पहले जो हम लोगों ने 3.2 किया था उसमें भी एज वाला क्वेश्चन था, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में किसी दो के एजेस का, किसी दो आदमी के एज का रेशियो दिया हुआ है, जब बढ़ेगा 5 साल पहले दोनों का एज 5 साल कम रहा होगा, और 10 साल के बाद दोनों का एज 10 साल बढ़ेगा, दोनों में +10 करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट माइंड में रखो, बहुत आसान है। चलो पढ़ते हैं। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो इसका मतलब नूरी का एज ज्यादा लग रहा है ना सुनने से, तो लेट द नूरीज एज, नूरी और एस लगा दो, प्रेजेंट एज वर्तमान उम्र। माना कि नूरी का वर्तमान एज बराबर x एंड सोनूज प्रेजेंट एज यहां मिस कर गया बेटा मैं लिखना, जरूरत नहीं है हर बार b ही लिखे, इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बता रहा है 5 years ago, मतलब x में से 5 कम था और y में से भी 5 कम था, तो नूरी वाज थ्राइस, ये जो था थी ना, ये इसका 3 गुना। कोई डिफिकल्ट है समझना क्या? नहीं ना। जैसे जैसे क्वेश्चन बता रहा है उसको मैथमेटिक्स में ट्रांसलेट करते जाओ। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। ध्यान देना, ये पूरा जो है ये पूरा था सोनू का एज, सिर्फ y नहीं था, तो इसको 3y माइनस 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि y माइनस 5 दोनों मिला के सोनू का एज है, तो दोनों को ब्रैकेट देके तब मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नो मिस्टेक इज अलाउड टू गेट फुल मार्क्स। पूरे नंबर लाने के लिए
गलती अलाउ नहीं है, ध्यान देना। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू ये -15 है, उधर जाके +15 होगा। एक स्टेप यहाँ खा जाऊं आप कहें तो, इसको सीधे हम -10 लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में भी x और y होगा। अब क्या होगा देखेंगे हम। कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, तो 10 साल के बाद आपकी उम्र भी 10 साल बढ़ जाएगी, मेरी भी बढ़ जाएगी, सबकी बढ़ जाएगी, तो 10 ईयर्स तो बढ़ेगा ही ना। रिलेशन अब देखेंगे क्या कह रहा है। 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस। अब C इज इक्वल टू ओनली 2 टाइम्स ऑफ इट। एवरीथिंग क्लियर ना। बस पढ़ते चलो और इक्वेशन बनता चला जाएगा। ये बन गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, इधर से आके माइनस होगा तो 10 बन जाएगा। क्लियर है। यहां भी x, यहां भी x, तो किसी एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो, और किसका क्या करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास, चलो ऊपर ले लेता हूं, है ना। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड में से। तो सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ठीक है। अब माइनस करूंगा तो एक कट जाएगा, माइनस करूंगा, पहले से माइनस है, y में तो प्लस हो गया। अब 3 प्लस 2 माइनस 2 ओनली y, यहां पर प्लस हो गया 20। सब्स्टिट्यूट, या सीधे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। x एज था नूरी का, तो नूरीज प्रेजेंट एज 50 ईयर्स, और सोनूज प्रेजेंट एज 20 ईयर्स। क्लियर ना। कोई मुश्किल है, किसी तरह की कोई समस्या है नहीं ना। चलो बच्चों, इसके थर्ड पार्ट को करते हैं अब हम। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट मिटा दूं, सबने नोट कर लिया। बिल्कुल हमारा अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, शांति के साथ बैठे, बिल्कुल शांत चित्त होके बैठे, कॉन्सेंट्रेटेड वे में बैठे। तो मैथ्स इज द बेस्ट गेम, नॉट अ सब्जेक्ट। आई हैव रिपीटेड एवरी टाइम। तुम लोग बोर भी हो गए होगे शायद, इतनी बार हमने रिपीट किया। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, हाँ ये समझने वाला क्वेश्चन है। देखो बेटा, एक नंबर लिया हमने 27, दूसरा नंबर लिया हमने 72। अब देखो, जब 27 में टेंस पे 2 था, यूनिट पे 7 था, तो जो टेंस पे था इसका वैल्यू जो है ना 10 इंटू 2 प्लस 7, ऐसा ही ना होगा। जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डिजिट अगर इंटरचेंज हो गया तो इसमें अब उल्टा होगा। अब यह 7 मल्टीप्लाई होगा 10 से और प्लस 2 होगा। तो जो टेंस प्लेस का डिजिट है, एक्चुअल उसका जो वैल्यू है, उसका प्लेस वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा होता है। क्लियर ना। इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होता हुआ चला जाएगा, है ना। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, लेट द टेंस प्लेस डिजिट x और यूनिट y। तो नंबर बनेगा बेटा हमारा 10x प्लस वाई। अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, और पहले भी कॉन्सेप्ट क्लास में भी बताया था।
आगे देखो 9 टाइम्स द नंबर एंड नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। पहले फाइंड कर लो नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। देखो बेटा, जब नंबर को इंटरचेंज कर, जब डिजिट को इंटरचेंज करोगे तो ए टेंस प्लेस पे हो जाएगा तो 10y, और प्लस यूनिट प्लेस पे ये हो जाएगा, ये नंबर होगा। अब ओरिजिनल नंबर तो ये है और दूसरा नंबर ए है। यह नंबर है जब हमने 72 को 27 बनाया, नहीं डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, तो जो यहां पर यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे हो गया और जो टेंस प्लेस पे था वह यूनिट प्लेस पे हो गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो कह रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये इसका 9 टाइम्स x 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस x का 10y प्लस 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। इसके 2 टाइम्स की इक्वल है। इससे एक इक्वेशन बन जाएगा आगे हमें, तो ये 90x प्लस 9y इक्वल टू ये बन जाएगा 20x प्लस 2y, 20y प्लस 2x प्लस 2x। यहाँ x है ना प्यारे बच्चों, तो ये देखो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू 0 बन रहा है। इसको जब माइनस करेंगे तो ये बनेगा 88x, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। 11y इक्वल टू 0, दोनों में से 11 हम कॉमन ले सकते हैं। 8x माइनस y इक्वल टू 0, तो ये कट गया क्योंकि उस तरफ जा करके कटना ही है, तो ये सिंपल बन गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये बन गया इक्वेशन 1। ठीक है, एक इक्वेशन बच्चों यहां बना है और दूसरा इक्वेशन तो इसमें कह ही रहा है कि दोनों डिजिट का सम, जैसे 72 और 27 मैंने बोला था, लेकिन डिजिट का सम तो 9 होगा ना इस केस में। तो एक इक्वेशन ए ऑल्सो सम x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये दूसरा इक्वेशन है। बच्चे सबसे पहले इसी को फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसमें एक y नेगेटिव एक y पॉजिटिव है, तो सीधे ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ये बन गया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, y से y कैंसिल, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1। जैसे ही x इक्वल टू 1 आ गया ना, किसी में पुट कर दो ना। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन इक्वेशन में तो फर्स्ट में ही डालूंगा क्योंकि x प्लस वाई 9 है। सीधे 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 माइनस 1 8। जैसे ही हमारे पास मिल गया बेटा 1 टेंस प्लेस डिजिट, 8y यूनिट प्लेस डिजिट, तो नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया 1 और 8, 18। बहुत सिंपल है, क्या गड़बड़ नहीं है ना, बहुत सिंपल। चलो बच्चों फटाफट करते हैं, 2 क्वेश्चन और बच गए हैं इसका। अरे पता नहीं क्यों मैं क्वेश्चन नंबर क्यों छोड़ देता हूं बाबा, आप लोग नहीं छोड़ना, ठीक है। जल्दीबाजी में मैं चाहता हूं वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आप लोगों की समझ में भी आ जाए, तो कुछ न कुछ तो ये होगा हौच पौच। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, सारे के सारे इक्वेशंस बड़ी आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा और मैं बहुत प्लान के साथ YouTube पे आप लोगों को गाइड करने के लिए आया हूं, क्योंकि YouTube पे इस तरह से वेल प्रिपेयर्ड मैनर में एक भी चैनल नहीं है जो किसी भी क्लास के A to Z क्वेश्चंस को, उसके कॉन्सेप्ट को इस तरह से बताए जहां कुछ भी मिस नहीं हो। मैंने खूब सर्च किया और जब हमें नहीं मिला तब हमने प्लान किया कि मैं भी कुछ करूंगा, है ना, जिसमें बच्चों को एक भी क्वेश्चन के लिए इधर उधर
नहीं ढूंढना पड़े कुछ भी। हाँ, कॉम्पिटिशन्स के लिए या फिर मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन क्लास 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए एक भी ऐसा चैनल नहीं है आपके मोहन सिंह क्लासेस के अलावा जिसमें कि कॉन्सेप्ट इसके बाद A to Z क्वेश्चंस को कराया जा रहा हो इस तरह। तो आप लोग खुद भी लाभान्वित होइए और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी, जो कहीं इधर उधर ट्यूशन नहीं जाना चाहता है, यूट्यूब से पढ़ना चाहता है, उन्हें बताएं कि एक इस तरह का यूट्यूब चैनल है जो जीरो से हीरो बनाने की गारंटी लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 4th क्वेश्चन पे आओ, क्योंकि कुछ भी मिस नहीं होना है। ठीक है, मैं A to Z क्वेश्चन कराऊंगा। 4th क्वेश्चन में बेटा नोट्स के बारे में दिया है, ध्यान रखो। 50 रुपीज के कुछ नोट्स है और 100 रुपीज के कुछ नोट्स है। 50 रुपीज का मान लो कि 10 नोट है तो उसका वैल्यू 10 into 50 होगा, और अगर X नोट है तो उसका वैल्यू X into 50 होगा। समझ में आ गई ना? इसी तरह मान लो 100 रुपीज के नोट हमारे पास 20 है तो उसका वैल्यू 20 into 100 होगा, और इसका अगर नंबर्स Y है तो Y into 100 होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि उसकी जो भी वैल्यू है नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट इक्वल टू X एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट इक्वल टू Y। ठीक, तो टोटल वैल्यू X को 50 से मल्टीप्लाई करो, 50X प्लस 100Y, और ये दिया हुआ है कि टोटल वैल्यू रुपीज का कितना है, 2000 रुपए दिया है ना प्यारे बच्चों। कोई कंफ्यूजन था क्या? इसमें कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी है? नहीं ना? कितना आसान होता चला जा रहा है। हमें दिख रहा है कि सब में 50 कॉमन है, करेक्ट, तो 50 सब में कॉमन ले लो। ए बन गया 50 1 जा 50, 50 से कम 50, 50 दूना 100 होता है ना, और इसको भी 50 अगर कॉमन ले लेंगे तो 40 बच जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 50 into 40 होता है 2000। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्यों लिया? क्योंकि इसको काट के अपने इक्वेशन को आसान करने के लिए। ये बन गया x प्लस 2y बराबर 40, और इसने ऑलरेडी कहा हुआ है क्वेश्चन में पढ़ो कि टोटल नंबर ऑफ नोट इज इक्वल टू 25। तो ये कुछ तो 50 रुपए के नोट है वो x है नंबर उसका, और कुछ 100 रुपए के नोट है वो y है उसका नंबर, और टोटल नंबर मतलब x प्लस वाई, ये मिला करके 25 हो गया। ठीक है, इसके नीचे वो लैंग्वेज लिख देना कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, और तब फिर से इसको लिख के सब्ट्रैक्ट करना। मैं यही कर रहा हूं, मैं टीचर हूं ना कुछ तो छूट होनी चाहिए। तो x में से x गया कैंसिल, y में से 2y में से y गया तो सिर्फ y बचा। 40 माइनस 25, 40 में से 25 गया तो 15, y का वैल्यू आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब जैसे ही y का वैल्यू आ गया तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जो आसान सा है उसमें डाल देते हैं सेकेंड। तो x प्लस वाई बराबर 25, हमारे पास y है कितना, 15। ठीक है प्यारे बच्चों, तो x प्लस 15 बराबर 25, y इक्वल टू 25। यहाँ तो y का वैल्यू लिखेंगे बच्चों, y का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है ना 15, तो यहाँ पर 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो x क्या माना था हमने, x माना था बच्चों 50 रुपीज का नोट, तो लिख दोगे नंबर ऑफ ₹50 नोट इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट इज इक्वल टू 100 नोट कितना था, y था ना 15, और यही हो गया आंसर। है ना सिंपल, कितना आसान है, नथिंग इज डिफिकल्ट मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब ए पार्ट फोर्थ था बच्चा, ये कौन सा पार्ट था, फोर्थ। तो अब हम लोग आएंगे करेंगे फिफ्थ पार्ट।
ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चंस करेंगे अब, ध्यान दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चंस में है, थोड़ा अलर्ट होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहां भी लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ फिक्स्ड चार्ज है और कुछ एडिशनल चार्ज है पर डे। लेकिन ध्यान दो, क्वेश्चन को पढ़ोगे, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। अब किसी बच्चे ने 10 दिन किताब रखा तो उसमें एडिशनल चार्ज सिर्फ 7 दिन का जुड़ेगा, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है ही। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड एडिशनल चार्ज पर डे इक्वल टू वाई। अब ध्यान देना बेटा, हर के साथ x सिर्फ 1 होगा, लेकिन y टोटल जितना दिन रखा उसमें से 3 माइनस करके लिखेंगे, दैट मच y। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कि सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता को एक x तो फिक्स्ड लगा ही, लेकिन y कितना लगेगा बेटा, 7 डेज उसने रखी है ना, तो 3 दिन का तो x आ गया, बच गया 4y इज इक्वल टू 27 रुपए दिया इसने, हाँ 27 रुपए दिया। ये है इक्वेशन 1। और दूसरा क्या नाम है, दूसरा कोई और है, वाइल सुसी पेड 21 फॉर केप्ट 5 डेज। 5 डेज मतलब x 3 दिन का और 2 दिन बच गए y के लिए, ये हो गया 21। यहां भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, जैसे ही माइनस करेंगे कट जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2y, 2y बराबर 6, तो y बन गया बेटा 6/2, ये 3, करेक्ट। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन, कोई सा भी ले लो, मैं फर्स्ट ले लेता हूं, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता यहाँ। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है प्यारे बच्चों, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इसमें y का वैल्यू हमारे पास आ गया है ना, तो y का वैल्यू x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, x जमा 12 बराबर 27। तो ये जो 12 है उस साइड ले जाएंगे, x इक्वल टू 27 माइनस 12, ये बन गया 15। कितना आसान है, x बन गया 15 का क्या मतलब, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। आंसर में लिखेंगे फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इज इक्वल टू ₹15, और एडिशनल चार्ज पर डे इज इक्वल टू ₹3।